गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। सुबह की चाय बन रही है, यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, और यहाँ पे मैंने बनाई है गोभी की सब्जी, और यहाँ पे पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ 2 पराठे, मक्खन के साथ खाएंगे। प्याज के पराठे बनाए हैं। हरे हरे भोले। चलिए जी, नाश्ता बन गया, रोटी बन गई, चाय भी बन गई। बस फटाफट नाश्ता करते हैं। और आज करनी है मुझे कपड़ों के प्रेस। कल तो मैंने गुंजे बना लिए, आज मैं कपड़ों के प्रेस करूँगी। और ये देखो, हमारे ग्रुप में आई थी कोई रील, वो रील देखते देखते पूरी चाय बाहर निकल गई। पूरी तो नहीं निकली, निकली तो थोड़ी सी है, पर ये तृप्ति जी ने किया है। तृप्ति जी ने एक रील भेजी थी, बोले रितु तू ये रील देखना, और मैंने देखी, और मेरी ये भेजा तो रितु जी के लिए था, पर नीतू जी ने देख लिया। और ये देखो पूरा गैस गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे सफाई करनी है तो फिर मैं इसको अच्छे से साफ कर दूंगी। और यहाँ पे आज पतिदेव के लिए छाछ ना बना के मैं बनाऊंगी वाटरमेलन जूस। बेटी के लिए कितना कुछ बनाती हूँ, और टिफिन पैक कर देते हैं। नाश्ता हमारा हो गया है। सूखी सूखी गोभी की सब्जी बनाई है। और पूरा किचन साफ कर दिया। आज ये सारी चीज़ें मैंने धोई थी, इसको साफ किया था, और यहाँ पे पूरे बर्तन धुल गए। अब पोछे सानू लगाएगी और मैं करूँगी कपड़ों के प्रेस। और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ ये वाली जो है ना कैबिनेट, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे गंदी दिख रही है। तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत इधर से क्लीन करूँगी। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया। आज मैंने बाल धोए थे, तो बाल देखो, जिस दिन बाल धोते हैं ना उस दिन ऐसे खड़े हो जाते हैं कुछ ज़्यादा ही। पहले दिन धोते हैं जब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, दूसरे दिन थोड़े ठीक होते हैं, तीसरे दिन चिपक जाते हैं। तो बस अब मैं लगाऊंगी सीरम, होममेड सीरम। आपको बताया था मैंने। अगर आपने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे ये वाला वीडियो नहीं देखा, ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया है। मैंने इतना बनाया था, इतना हो गया, तो मेरे तो एकदम बेस्ट है। मतलब सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर अब तक मैं सोचूं ना तो यही वाला था। पहले मैं पॉन्ड्स क्रीम लगाती थी, नारियल तेल लगाती थी, पर अभी मैं दिन में 2 या 3 बार ये लगाती हूँ, क्योंकि दिन में 2-3 बार मुंह धोना हो ही जाता है। सुबह मैं नहाती हूँ तब मुंह धोती हूँ, अभी मैं नहाई, और उसके बाद शाम को, फिर रात को एक बार, फिर तो 2-3 बार मैं लगा लेती हूँ। तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे इसका वीडियो है, आप देख सकते हो। और अगर आप कमेंट करोगे तो उसका लिंक मैं आपके कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। बहुत ही मज़ेदार है। तो बस, और रात को नींद नहीं आई। रात को मतलब नींद हमारी बहुत ख़राब हुई। क्या हुआ कि हम लोग रात को सो गए थे 10 बजे। 10 बजे हम सोए, 10:30 पौने 11 बजे हमारे घर की घंटी बजी। तो रात को जब घंटी बजती है ना, मेरे पति जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, तो ये गए तो 2-3 लड़के थे, वो गलती से हमारे घर की घंटी बजा दी। उनको जाना था नीचे वाले फ्लैट में। तो पहले घंटी बजी तो मेरी ऐसे लगा मुझे नींद में कि यूं ही मुझे वहम हो रहा है घंटी बजी है। फिर मैंने यूं इधर उधर ऐसे देखा, फिर घंटी बजी, फिर मैं उठी तो पतिदेव को उठाया कि मैंने कहा घंटी बज रही है, आप जाओ देखो कौन है। इनको भी नींद आ गई थी। फिर ये दरवाजे तक गए, तब तक तो 3 बार घंटियां बजा दी थी उन्होंने। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, फिर बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलती से आपके ना घंटी बजा रही है, हमें नीचे वाले फ्लैट में जाना था। एक बार तो गुस्सा बहुत आया कि यार, मान लो आपके घर पे कोई भी आता है ना, मान लो हम बिल्डिंग में जा रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं, हम उनको कॉल करेंगे कि भाई अन्ना आपका घर कहाँ है, आप बाहर आओ,
हमें नहीं मालूम चलता है, क्योंकि रात का टाइम है, दिन हो ना तो कुछ नहीं है, रात का टाइम है, आप किसी के घर की घंटी नहीं बजा सकते ऐसे। तो आप उनको ये बोलो भाई आप दरवाजा खोलो, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, या आप बाहर आओ। हाँ सीधी टिंग 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 टिंग, 11:45 और हम सोते हैं 10 बजे। तो फिर एक बार आंख खुली तो हमें दोनों को नींद आई नहीं कि इधर मेरे पति को गुस्सा भी बहुत आया कि मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है, कि थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो उनको कॉल करो कि भैया आप बाहर आओ, ये वो घंटे बजाने से पहले आप ऐसे थोड़ी किसी के घर की घंटी बजा दोगे। फिर भी चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे हमने सोने की कोशिश की। 11:30 11:15 हमें नींद आई। और एक बार ऐसे ही पहले भी हुआ था, सोसाइटी की 2-3 औरतें आ गई थी, 10:15 10:30 बजे हमारे घर की घंटी बजा रही है सोसाइटी के किसी काम से। मतलब थोड़ा सा होना चाहिए कि अगर सोसाइटी का कोई भी काम होता है ना तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, सोसाइटी के 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, आप उसमें मैसेज डाल दो। पर ये क्या है कि आप किसी के घर की घंटी बजा रहे हो। और हम लोग ऐसे हैं कि नॉर्मली हम 10 बजे सोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम थके हुए हैं या एक रात पहले हमें नींद नहीं आई है तो हम 9:30 10 बजे भी सो जाते हैं। और उस दिन भी यही हुआ था, हम लोग जल्दी सो गए थे और वो लेडीज आके घर की घंटी बजा रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आया था कि सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज डाल के बोले कि भाई ऐसे औरतें हमारे घर पे आई और रात की घंटी बजाई। फिर सोचा चलो छोड़ो यार, किसी लेडीज़ की इंसल्ट होगी, ऐसा नहीं करना। फिर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी को भी नहीं बोला, लेकिन गुस्सा बहुत आया था उस दिन। आप जब नींद आ जाती है ना, वो नींद आती है और ऐसे उस वक्त घंटियाँ बजे बिना मतलब के, तो बहुत गुस्सा आता है। फिर छोड़ा, इग्नोर किया उस चीज़ को। तो बस, तो कोई नहीं, मैं तो चलो दिन में सो जाऊंगी। वैसे मेरे पति ने सुबह 8 बजे वाली नींद ले ली थोड़ी सी, तो वो ठीक है, मैं दोपहर में सो जाऊंगी। पर अभी मैं सबसे पहले करूंगी कपड़ों के प्रेस। और इस सीरम के लिए फिर से बोलूँगी कि आप नीतू चौहान ब्लॉग्स पे इसका वीडियो देख सकते हो, है ना। तो फटाफट कपड़ों के प्रेस कर लेते हैं, गर्मी लग रही है। और हमने जो हीटिंग पैड मंगवाया था ना, ये सिर्फ 2 ही चीज़ों में काम आ सकता है। एक तो पीरियड्स में पेट दुखे तब, एक आपके कमर में दर्द है तो, ये 2 चीज़ों में काम आएगा। बाकी तो हमें कुछ ज़्यादा सही लगा नहीं है। पतिदेव के जो शोल्डर पेन है उसमें ज़्यादा काम नहीं आ रहा, ये देखो फोटो में भी बताया गया। कमर दर्द और पेट दर्द में काम आता है। तो अगर आपके है कमर दर्द या पीरियड्स के टाइम पेट दर्द हो ना, तो आप ये अमेज़ोन से मंगवा सकते हो। और ये है इसका फ्लेमिंगो कंपनी है। प्रेस निकाल लेते हैं, प्रेस। और स्टूल ले लेते हैं। एक बार इस स्टूल के लिए कमेंट आया था कि ये आपने कहाँ से लिया। ये हमने नहीं लिया, ये मेरी सिस्टर है रेखा, उसने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बैठने में बहुत कंफर्टेबल है। उन्होंने किसी हैंडीक्राफ्ट कंपनी से लिया था ये वाला। तो हम निकाल लेते हैं। कपड़े देखो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, पर पता नहीं अभी तो मैं कितने कपड़े प्रेस करूँगी। और प्रेस करते करते देखूंगी टीवी, वरना तो क्या बोर हो जाएंगे। इतने सारे कपड़ों के प्रेस करूंगी जब तक तो मैं थक जाऊंगी और बोर भी हो जाऊंगी। तो टीवी चला लूंगी। टीवी पे मैं ना अभी एक प्राइम पे वो एक सीरीज देख रही हूँ, माँ का सम, माँ कसम। पहले मैंने पढ़ा माँ का सन, फिर मेरे पति ने बोला गंवार क्या पढ़ रही है, माँ का सन नहीं है, माँ कसम है। मैंने कहा हाँ, मैं क्या फर्स्ट के लेटर पढ़ लेती हूँ, लास्ट वाला खुद ही अपने बोल देती हूँ। तो वो है माँ का सम, माँ कसम। मतलब मुझे थोड़ी कम समझ में आई, पर अब ये है ना शुरू कर ली तो पूरी देखनी है, इसलिए। बाकी मुझे सो लगी, ठीक ठीक लगी, ज़्यादा कोई अच्छी नहीं लगी, लेकिन शुरू की है तो ख़त्म भी करनी है ना। तो बस करते हैं काम शुरू। रात का नशा भी नशा
और ये देखो, ये वाला मनी प्लांट मैंने यहाँ लगाया है। हालांकि अभी ना मुरझाया मुरझाया है, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा है जो चमक आनी चाहिए उसमें, पर हो सकता है थोड़े दिनों में इसकी जड़ें फैल जाएगी तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी थोड़ी सी। चलिए जी, लंच टाइम प्रेस कर ली। अभी हम खाएंगे खाना, गोभी की सब्जी और छाछ और सानू की फेवरेट चटनी। और कुछ बनाओ ना बनाओ, चटनी ज़रूर बनाओ। चलिए जी, खाना खा लिया, किचन का सारा काम ख़त्म, बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन क्लोज। अब किचन खुलेगा सीधा शाम को 4 बजे, तब तक छुट्टी। तो लाइट करते हैं बंद और काम ख़त्म करके मैं लगाऊंगी पैरों के ग्लिसरीन और सॉक्स पहन लूँगी। और बस फिर पैरों की ग्लिसरीन लगा के सॉक्स पहन के थोड़ी देर टीवी देख के फिर लूँगी नींद। अगर आपके भी है ना पैर फटने की, एडी फटने की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि लेडीज़ को रहती है नॉर्मली, तो फिर आप ये सारा काम ख़त्म करके एडी पैर अच्छे से रगड़ के धो के पहुँच के और ग्लिसरीन लगा लो। और चिपचिपा लगता है ना, जैसे मुझे चिपचिपा सुहाता नहीं है तो मैं सॉक्स पहनती हूँ। तो सॉक्स पहन के 2-3 घंटे सो जाओ, मतलब आप दोपहर में सो जाओ, रेस्ट करो, जो भी करो, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा पानी का काम रहता है, दोपहर के बाद में पानी का काम होता नहीं है। तो आपके पैर है ना एकदम हथेली जैसे हो जाएंगे, चकाचक एकदम झक्कास। क्योंकि ना नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मेडिकल से जाते हैं, कोई ट्यूब लेके आता है वो लगाते हैं, कोई वैसलीन लगाता है। कुछ मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरीन, है ना। तो चलिए अब सीधा 4 बजे मिलता है। A few moments later. तो जी नींद लेके उठ गए हैं, क्या मस्त लग रही है मेरी स्किन, एकदम चमक रही है। और कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, लहसुन छील लिया। अब हम चलेंगे किचन में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि दरवाज़ा बोल रहा है। वो हम पहले भूतिया सीरियल देखते थे ना, तो भूतिया सीरियल में जब ऐसे कोई भूत आता था जैसे दरवाज़ा बोलता, आज भी वो डर, आज भी वो खौफ जिंदा है। आज भी मैं इतना डरती हूँ। ओ लाइट आ गई, सच बोल रही थी, देखो सच बोलते हैं तो लाइट आ जाती है। तो आज भी मतलब ऐसे दरवाजा बजता है ना, तो मैं आज भी इतना ही डरती हूँ, ऐसे। और अपने आप दरवाजा हवा से खुल जाए तो डरते हैं। आप लोग बताना, आप लोग भी डरते हो क्या? आज भी वो आहट जी हॉरर शो टीवी चल गया, टीवी चालू था, लाइट चली गई थी, कब से लाइटें गई हुई है, 1 घंटा हो गया। तो जी हॉरर शो और ना आहट, ये सीरियल आते थे ना, ऐसे आवाज़ आती थी, आ मेरी आवाज़ थोड़ी खतरनाक है। तो आप लोग बताना, आज भी दरवाजे की जो आवाज़ आती है बंद होने की, और अगर थोड़ा सा भी कोई आवाज़ खड़का हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो खटक खड़क 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 खड़ो खड़क खड़क खड़ो हो जाए तो डरते हो गया। मैं आज भी डरती हूँ, आज भी दरवाजे की आवाज़ से डरती हूँ। आज भी कोई आहट हो जाए तो डरती हूँ। अगर मैं मान लो कोई काम कर रही हूँ, पीछे से सानू या पति आ जाए और एकदम से ऐसे मुड़ूँ, मैं देख लूँ, तो मेरी सांस निकल जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो बस ये थी बिना सर पैर की सेंसलेस बातें, जो कि मैं कभी कभी करती हूँ। पर हाँ, बताना ज़रूर कि आप लोग भी मेरे जैसे ही हो क्या, कि आपके भी वही है जो मैं डरती हूँ वैसे। हाँ बेटा, लाइट आ गई, मुझे मालूम है। तो चलो हो गया पंचायत, यहाँ किचन में चलते हैं, अब खाना बनाते हैं। और ये देखो, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। उठने के बाद मैंने, सानू ने मुझे ब्लैक कॉफ़ी बना के दी थी। भिंडी धोई है, भिंडी धो के सुखा दी है, जो मैं कल सुबह बनाऊंगी। तो अभी सानू बैठी बैठी काट देगी। आजकल सानू का टाइम पास नहीं होता ना, वो कहते मम्मी मुझे कुछ ऐसी सब्जियां दे दो काटने छीलने के लिए, जिससे मेरा टाइम पास हो जाए। तो मेरे लिए वो भिंडी काट देगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद काट देना। और यहाँ पे पड़ी है खूब सारी मिर्ची, मेरे फ्रिज में खूब सारी हरी मिर्ची है, तो मैं सोच रही हूँ आज इसको काट के मिर्ची का कुट्टा बना लेती हूँ। हालांकि दाना मेथी भिगोई भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं ऐसे प्लेन ही बना दूंगी। और यहाँ पे मैंने भिगोए हैं बिल्कुल जरा से चावल, इतने से चावल बताऊँ मैं आपको, ये जो कटोरी है ना, ये आधी कटोरी चावल भिगोए हैं। और यहाँ पे मैंने भिगोई है सोयाबीन की बड़ी, ये मैंने दोपहर में भिगो दी थी गर्म पानी के अंदर। अब आप पूछोगे कि ये क्या, चावल सोयाबीन की बड़ी। तो आपको पता है कि वज़न कम करने के लिए थोड़ी मेहनत कर रही हूँ। अब आप ये मत बोलना यार आप लोग कि प्लीज़ आप इरिटेट करते हो। देखो मैं जो चीज़ करती हूँ दिन भर में, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप मेरी बातों से इरिटेट हो रहे हो तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, है ना, मैं तो बताऊँगी।
मैं तो बताऊंगी कि मैं जो कर रही हूँ, है ना। तो वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको पता है। तो फिर हमने क्या सोचा, चावल की क्वांटिटी कम रखेंगे, उसमें सोयाबीन को ना मैंने भिगो दिया। अब इसको निचोड़ के मिक्सी में पीस के क्रश करके थोड़े से चावल और सोयाबीन और पनीर, प्याज, टमाटर ये सब डाल के सोया पुलाव बनाऊंगी मैं। तो जिसमें चावल की क्वांटिटी कम रहेगी, सोयाबीन ज़्यादा रहेगा, पनीर रहेगा, तो प्रोटीन भी मिलेगा और हेल्दी भी रहेगा, है ना। और तेल हम बिल्कुल कम डालेंगे या घी में ही बनाएंगे, जो भी है ना। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, थोड़ा बहुत भी वजन कम करने का, तो आप ये ऐसा पुलाव बना सकते हो। तो प्रोटीन भी मिल जाएगा। प्रोटीन पाउडर लेने से अच्छा है कि घर का प्रोटीन लो आप, जैसे पनीर लो, ड्राई फ्रूट्स लो, दालें लो, मूंग मोट की स्प्राउट्स लो, ऐसे सोयाबीन की सब्जी बनाओ, सोया टिक्की बना लो, कम तेल की सोयाबीन की सब्जी बना लो, सोया पुलाव बना लो। तो इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाता है और बाहर की अनहेल्दी जो भी, मैं इसको अच्छा नहीं मानती प्रोटीन पाउडर को, क्योंकि इतने सारे वीडियो आते हैं ना, तो एक डर बैठ गया। हर्षु सानू बोलते नहीं मम्मी अच्छा होता है प्रोटीन पाउडर, लेकिन मेरे अंदर डर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा आते हैं ना। तो चलो पहले काम शुरू करते हैं। और यहाँ पे नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। घी लगा दिया है। सोयाबीन निचोड़ के मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं, एकदम अच्छे से निचोड़ दिया, पानी सारा निकाल दिया है। चलिए जी, मिर्ची भी काट ली है। और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। मुझे मालूम था लाइटें जा सकती है, पहले भी लाइटें गई थी और अब फिर चली गई है, तो मेरा डर सही निकला। लेकिन मैं भी बहुत समझदार हूँ। सोयाबीन पीस ली है लाइट जाने से पहले ही, क्योंकि मुझे दिमाग में चल रहा था लाइट जा सकती है, सोयाबीन पीस लूँ लाइट जा सकती है। तो मैंने सबसे पहले सोयाबीन पीसी और जैसे ही सोयाबीन पीसी मिर्ची काटी लाइट गई, तो मेरा डर एकदम सही निकला। और चावल उबल गए, मैंने सारी तैयारी कर ली है सोया पुलाव की। और ये देखो, अगर आपको चाहिए तो रेसिपी आप थोड़ा सा आगे ब्लॉग देखना, ऐसे नहीं छोड़ के भाग जाओ। मैं आपको हेल्दी, टेस्टी, और ज़रूरी नहीं है जो वज़न कम करना चाहे वो ये पुलाव खाए, कोई भी खा सकता है। बहुत टेस्टी बनता है, हेल्दी है, टेस्टी है, मज़ेदार है और इजी है ना। मिर्ची मैंने काट ली है, धो ली है। मैं मिर्ची का कुट्टा बनाऊंगी सबसे पहले तो। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, लहसुन डाला है, लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मिर्ची और प्याज। पुलाव बना रही हूँ मैं सोयाबीन वाला ना। और इस पुलाव के अंदर मैं टमाटर नहीं डालूँगी। और मैंने इसमें कोई जीरा, हींग, राई का तड़का नहीं दिया, क्योंकि इसमें लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने देसी घी में बनाया है, आप चाहो तो तेल में बना सकते हो, पर देसी घी का अपना स्वाद आता है। तो प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का हल्का पका लेंगे बस। और प्याज यहाँ पक रहे हैं। मैंने पनीर काट लिया है, ये घर का बना हुआ पनीर है। चावल भी उबल चुके हैं, सोयाबीन भी तैयार है। बस अब मैं इसमें डालूंगी नमक, मिर्ची, हल्दी, 3 मसाले बस, और कोई मसाला नहीं डालूंगी। खटाई के लिए जब ये पूरा पुलाव बन जाएगा ना, तो नींबू निचोड़ के हम सर्व कर लेंगे। नींबू निचोड़ने के बाद मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि खट्टी चीज़ या कोई भी सब्जी है ना, पकते ही निकाल लो। लोहे की कढ़ाई में ज़रा देर सब्जी नहीं रहनी चाहिए। मैं हर सब्जी बनाती हूँ और हाथ जैसी सब्जी बनती है निकाल लेती हूँ बाहर। तो पुलाव भी नींबू डालने के बाद मैं निकाल लूँगी, है ना। तो इस पुलाव से हमें आयरन मिलेगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया है। और हमें प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि पनीर भी है और सोयाबीन भी है। तो हेल्दी और टेस्टी और वेट लूज़ पुलाव बोल सकते हो। वेट लूज़ रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर बनाना। और यहाँ पे मैंने मसाले डाल के, मसालों को थोड़ा सा पका के, पानी नहीं डाला, बिना पानी के लो फ्लेम पे मसाले 1 मिनट के लिए पकाए। और जो सोयाबीन मैंने क्रश की थी ना मिक्सी में, वो मैंने डाल दिए। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है रोटी, पराठा, चावल की, आप यूँ भी खा लो। और अब मैं इसमें डालूँगी पनीर और डाल दूँगी चावल। और यहाँ पे हमारा जो पुलाव है वो हो गया तैयार। अब इसमें देख लिया आपने, चावल कम है, सोयाबीन ज़्यादा है। हमारा प्रोटीन पुलाव, डाइट वाला पुलाव, डाइट वाली रेसिपी, कुछ भी बोलो, वो हो गई है तैयार। और मैंने सानू को चखा दिया है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, घी में बनाया है हमने, और वो भी बहुत कम घी में बनाया है। तो बस अब हम इंजॉय करते हैं हमारा डिनर। आपसे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली ब्लॉग, डेली रूटीन पसंद आता होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना और कमेंट भी करिएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं इस वक्त, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो।
मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के लाइक की, कमेंट्स की। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।